नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में कोई भी अगर हिंदी का नाम है, कोई भी हिंदी का शब्द है, कोई भी चीज़ आप हिंदी में सोचते हैं तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं अपना नाम तो अंग्रेजी में लिख लेते हैं क्योंकि वह याद किए रहते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना होता है तो वह नहीं लिख पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी व्यक्ति का नाम है उसे आप अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बिना सोचे हुए लिख पाएंगे, आप तुरंत ही फटाफट लिख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वह तरीका सीखते हैं कि कैसे आप हिंदी का कोई भी चीज़ हो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखो बिल्कुल शुरुआत से। बस आपको कुछ नहीं करना, बस बच्चों आपको ध्यान से देखना है कि कौन से शब्द से क्या अंग्रेजी बन रहा है। बस ध्यान से देखिएगा। लिखा गया पहला शब्द प्यार, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो आधा पा है, तो आधा पा कैसे बनाएंगे? तो पा का अंग्रेजी होता है बच्चों पी, तो आधा बनाने के लिए आपको तुरंत बगल वाला अक्षर लिख देना होता है। तो बगल वाला अक्षर है या बनता है आपका वाई से, या पे आ की मात्रा भी लगा है तो लिखेंगे ए, और र बनता है आपका आर से। यह लिखा गया है प्यार। तो बच्चों अगर कोई भी अक्षर आधा बनाना होता है तो उसके बगल वाला अक्षर लिख देते हैं, तो पहले वाला जो अक्षर होता है यह आधा हो जाता है। ठीक, तो यह लिखा गया है प्यार। उसके बाद सनम, तो इस पर देखिए कोई भी मात्रा नहीं लगा है, तो कैसे बनाएंगे? स बनता है आपका एस से, सा पे कोई भी मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। किसी भी अक्षर पे मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में ए लगाते हैं। न बनता है आपका एन से, इसमें भी कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। अब म बनता है आपका एम से, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी ए लगाइए। नहीं बच्चों, यहाँ ए हम नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत होगा। ठीक, आप सभी के साथ ए लगा सकते हैं, लेकिन वही अक्षर जो है बिना मात्रा वाला अगर शब्द के लास्ट में लिखा रहेगा तो आप ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट में बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाते हैं। तो यह सनम ऐसे ही लिखा जाएगा। आगे लिखा है महबूब, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम मह का लिखेंगे, बाद में बूब का। कैसे? तो माँ का बनेगा आपका एम, माँ पे कोई मात्रा नहीं, ए। हा बनेगा आपका यच से, यह हो गया मह। अब बा का बनाएंगे बी, उसके बाद बड़ाऊ की मात्रा है तो लिखेंगे डबल ओ। अब बा फिर लिखा है तो बी लिख देंगे, यह लिखा है महबूब। ठीक है, यहाँ बिना मात्रा के अक्षर है लेकिन ये आप नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऐसे पढ़ते हैं महबूब महबूब, तो जैसे पढ़ा जाता है वैसे लिखते हैं। आगे लिखा है चाहत, तो चा बनता है आपका सी एच से, चा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। हा बनता है आपका एच से, हा पे कोई भी मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। और त बनता है टी से, यह लिखा गया है चाहत। उसके बाद आशिक, तो यहाँ पर है बड़ा आ, तो इसके लिए लिखा जाता है बच्चों डबल ए। क्या बनाते हैं? डबल ए लिखते हैं। उसके बाद है सा पे बड़ी की छोटी की मात्रा है तो सा बनाएंगे आपका एस और एच से, सा पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। और का बनता है आपका के से, लिखा गया है आशिक। ठीक, उसके बाद दीवाना, तो दा बनता है आपका डी से, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो आप आई का ही प्रयोग करेंगे, डबल ई नहीं लगाएंगे। उसके बाद वह बनता है वी से, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। और न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा है तो लिखा जाएगा ए, यह लिखा दीवाना। आप यहाँ वी की जगह डब्लू भी लिख सकते हैं तब भी सही होगा, क्योंकि वी से भी वाह बनता है और डब्लू से भी वाह बनता है, तो दोनों लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हसीन, तो कैसे बनाएंगे? हा बनता है आपका एच से, हा पे कोई भी मात्रा नहीं तो आ ए लगाओगे। ठीक, स बनता है आपका एस से। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आई भी आप लगा सकते हैं और डबल ई भी लगा सकते हैं, यहाँ आप डबल ई लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, तो आप यहाँ डबल ई लगाइएगा। एन से लिखेंगे न, यह हो गया हसीन। ठीक, उसके बाद मोहब्बत,
तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। हा बनता है आपका एच से, ठीक, हा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। अब आधा ब और पूरा ब लिखा है तो आधा ब बनाने के लिए लिखेंगे बी, तुरंत ही बगल वाला अक्षर भी ब है तो बी बना देंगे। इस पर कोई भी मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। और तय बनता है आपका टी से, यह लिखा गया है मोहब्बत। तो ऐसे अगर जैसे कोई भी अक्षर 2 बार लिखा रहता है तो एक से आधा बना देते हैं और एक से पूरा बना देते हैं, ठीक। आगे लिखा तन्हाई, तो कैसे लिखेंगे, ता बनता है टी से, ता पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। अब यहाँ पर आधा ना लिखने के लिए यन लिखेंगे, तुरंत ही बगल वाला अक्षर है हा बनता है यच से, हा पे आ की मात्रा है ए और यहाँ पर बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए हम आई लिखते हैं, ठीक, या तो छोटी की मात्रा के लिए भी आई लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी ई लिखा है तो इसके लिए आप आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक, आई ही लिखेंगे, डबल ई यहाँ नहीं लगाएंगे। आगे लिखा है झलक, तो झा बनता है आपका जी एच से, झा पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगाइएगा। ल बनता है आपका एल से, ला पर भी कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। और का बनता है के से, यह लिखा गया है झलक। उसके बाद देखना, तो दा बनता है डी से, दा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। ख बनता है के एच से, यह हो गया देख, क्या लिखा गया है देख। उसके बाद ना बनेगा एन से, ना पे आ की मात्रा ए, यह लिखा गया देखना, ठीक। तो भले यह खा बिना मात्रा के, लेकिन ए आप यहाँ नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम इसे ऐसे पढ़ते हैं ना, देखना, तो देख का हमने पहले लिख दिया, बाद में ना का लिखा है तो इसलिए ऐसा लिखेंगे। आगे लिखा मुस्कान, तो माँ बनता है आपका एम से, किसे बनता है एम से। उसके बाद यू, छोटाओं की मात्रा है तो लिखेंगे यू। आधा सा है तो उसके लिए लिखेंगे यस। तुरंत ही आपको का अंग्रेजी लिख देना है के, का पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए और न बनता है यन से, यह लिखा है मुस्कान। क्या लिखा है मुस्कान। कोई भी अक्षर अगर आधा बनाना होता है बच्चों, तो जो अक्षर आधा होता है उसको लिखते हैं तुरंत ही बगल वाला लिख देते हैं, तो इससे यह पता चलता है कि पहले वाला अक्षर आधा लिखा गया है। आगे नज़ारे, तो नज़ारे कैसे लिखेंगे, ना बनेगा आपका एन से, ना पे कोई भी मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। ज बनता है जे से, जा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह हो गया नजा। आर से लिखेंगे र, ई से ए की मात्रा लिखा गया नज़ारे। उसके बाद दिलकश, तो कैसे लिखेंगे, दिल का लिखेंगे बाद में कश का, तो दिल का कैसे लिखेंगे, दा बनेगा आपका डी से, ता पे छोटी की मात्रा है तो आई, ल बनेगा यल से, यह हो गया दिल। कस का कैसे लिखेंगे, का बनेगा के से, का पे कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए। स बनेगा आपका एस एच से, यह लिखा है दिलकश। उसके बाद साजिश, सा बनता है आपका एस से, सा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ज बनता है जे से, और जा पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। श बनता है आपका एस और एच से, ये लिखा है साजिश। उसके बाद इकरार, तो छोटी की मात्रा लगानी होती है तो आई लिखते हैं, बड़ी की मात्रा लगानी होती है तब भी आई लिख देते हैं, लेकिन यहाँ तो छोटी ई लिखा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए भी आई का ही आप प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ बना है की, तो अगर कोई भी स्वर अक्षर होता है तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि स्वर अक्षर के साथ ए नहीं लगाया जाता है। उसके बाद का बनेगा के से, का पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए आप यहाँ लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो यहाँ हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम इकरार, तो इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे। आर से बनेगा र, ए से आ की मात्रा, आर से फिर र, तो यह हो गया इकरार, ठीक, यहाँ ए नहीं लगाएंगे। आगे एहसास, तो ए लिखा है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके साथ तो ए लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमने बताया कि स्वर अक्षर के साथ ए नहीं लगाया जाता है तो इसलिए ए नहीं लगाएंगे। हा बनेगा आपका एच से, यह हो गया एह। उसके बाद सा बनेगा एस से, सा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, और सा बनेगा यस से, यह लिखा है एहसास। उसके बाद प्रेमी, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे यहाँ नीचे र लगा है तो उसके लिए तुरंत आर लिखेंगे। तुरंत ही यार अगर लिख देते हैं
अगर पिछली वीडियो में हमने बताया, अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया है कि अगर किसी भी अक्षर के बाद आर लिखा हो तो वह नीचे वाला रा होता है, और किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा है तो वह ऊपर वाला रा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नीचे वाला रा बनाना है तो तुरंत बाद लिखेंगे, उसके बाद ए की मात्रा भी लगी है तो ई लिखेंगे। मैं बनता है आपका एम से, बड़ी की मात्रा है तो आई ही लिखेंगे। यह लिखा गया है प्रेमी। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप कोई भी शब्द है उसे आप अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे, ऐसे ही आपको बदलना है, ऐसे लिखना है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको इस तरीके से ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे शब्द लिखे हैं बच्चों। आपको शब्दों को देख के घबराना नहीं है कि कैसे हम लिखेंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है, हम आपको बताएंगे ना कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा है सच्चा, तो सा बनाने के लिए आपको लिखना है एस, सा पे कोई भी मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। आधा चा है तो चा बनाने के लिए लिखा जाता है सी एच, तुरंत ही बगल वाला अक्षर भी च है तो सी एच हो गया, और उसके बाद आ की मात्रा लगा है तो ए, यह लिखा गया सच्चा। ठीक, तो आधा अक्षर बनाने के लिए भी वही लिखते हैं, पूरा अक्षर बनाने के लिए भी वही लिखते हैं, लेकिन अंतर यही होता है कि आधा अगर बनाना होता है तो बगल वाले अक्षर को तुरंत लिख देते हैं। ठीक, आगे लिखा है एहसास, तो इस ए लिखने के लिए लिखेंगे ई, और हा बनाने के लिए हो जाएगा यस, तो लिखा है ए। उसके बाद सा बनाएंगे एस से, सा पे आखिरी मात्रा है तो लिखेंगे ए, सा बनता है एस से, यह लिखा गया है एहसास। उसके बाद रोमांस, तो रा बनता है आपका आर से, रा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। म बनता है आपका एम से, म पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। अब यहाँ पर एक बिंदी भी लगा है तो उसके लिए एन लिख देंगे, और स बनता है एस से, यह लिखा है रोमांस। क्या लिखा है बच्चों? रोमांस। उसके बाद प्रेमिका, तो कैसे लिखेंगे? प बनता है आपका पी से, पा पे यहाँ नीचे र लगा है तो उसके लिए तुरंत आर लिखेंगे। पा पे एक ही मात्रा भी है तो ई लिखेंगे, और म बनता है यम से, माँ पे छोटी की मात्रा है तो आई। क बनता है के से, का पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा गया प्रेमिका। ठीक, पी आर ई से प्रे, एम आई से मी, की ए से क, लिखा प्रेमिका। आ रहा है मेरे भाई? आगे लिखा है चाहना, तो चा बनता है आपका सी एच से, चा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए। हा बनता है एच से, यह हो गया चाह। एन से बनेगा नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया चाहना। उसके बाद दिलबर, तो दा बनता है आपका डी से, दा पे छोटी की मात्रा लिखेंगे आई। एल से बनेगा आपका ल, यह हो गया दिल। ब बनेगा बी से, बा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए, और र बनेगा आर से, यह लिखा गया है दिलबर। उसके बाद ताजगी, तो ता बनता है आपका टी से, ता पे आ की मात्रा है तो लिखा जाएगा ए। ज बनता है आपका जी से, यह हो गया ताज। उसके बाद गा बनाएंगे जी से, गा पे छोटी के बड़ी की मात्रा आई, लिखा गया है ताजगी। उसके बाद सुकून, तो सा बनता है आपका एस से, सा पे छोटाओ की मात्रा लिखेंगे यू। क बनता है के से, अब यहाँ पर बड़ाओ की मात्रा भी है तो आप यहाँ यू भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ डबल ओ लगाते हैं तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, देखने में ज़्यादा सही लगता है। ठीक, यानी से लिखेंगे न, यह लिखा गया सुकून। उसके बाद अदाएँ, तो कैसे लिखेंगे? छोटा आ है इसके लिए लिखेंगे ए। उसके बाद दा बनेगा डी से, दा पे आ की मात्रा भी है तो लिखेंगे ए। या बनाएंगे ए, बनाएंगे आपका ई से। उसके बाद यहाँ एक बिंदी भी लगा तो लिखेंगे एन, यह लिखा अदाएँ। उसके बाद शर्माना, तो स बनता है आपका एस और एच से, अब इसमें कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ऊपर वाला रा लगा है, तो अगर नीचे वाला रा होता है तो जिस अक्षर पे लगा रहेगा तुरंत बाद लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया तो पीछे बताया, यहाँ पर भी बताया है कि अगर जिस अक्षर पर, जैसे यहाँ पा पे लगा है तो पा के तुरंत बाद हमने लिखा था, लेकिन यहाँ ऊपर वाला रा लगा है, यहाँ देखिए ऊपर वाला है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो अगर ऊपर वाला रा होता बच्चों तो वह जिस अक्षर पर लगा रहता है उसके तुरंत पहले लिखते हैं, तो मतलब इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो यह क्या है? ऊपर वाला रा है तो इसके लिए आर लिखेंगे। उसके बाद यम से बनाएंगे माँ,
ए से आ की मात्रा, एन से बनाएंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है शर्माना। ठीक, तो ऊपर वाला रहा होता है तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखेंगे। आगे लिखा है दूरियां, तो द बनता है आपका डी से, उसके बाद डा पे बड़ाऊ की मात्रा तो यू ही लिखेंगे। र बनता है आर से, रा पे छोटी की मात्रा तो आई लिखिएगा। यह बनता है आपका वाई से, यहाँ पे आ की मात्रा तो लिखेंगे ए, और यहाँ पर एक चाँद बिंदी भी लगा है तो एन लिख देंगे। यह लिखा है दूरियां। उसके बाद झिझक, तो झा बनता है आपका जे और एच से, झा पे छोटी की मात्रा तो आई लिखेंगे। फिर झा लिखा है तो जी एच लिख देंगे, जहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं ए। अक्का बनता है के से, यह लिखा गया है झिझक। उसके बाद तसल्ली, तो ता बनता है आपका टी से, ता पे कोई भी मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। और स बनता है आपका एस से, अब इसमें भी कोई मात्रा नहीं तो ए। यहाँ पर लिखा आधा ला और पूरा ला, तो आधा ला लिखने के लिए लिखेंगे यल, तुरंत ही बगल वाला अक्षर, अब बगल वाला अक्षर भी ल लिखा है तो उसके लिए भी यल लिखेंगे। बड़ी की मात्रा है तो आई लिख देंगे, यह लिखा तसल्ली। उसके बाद कसम, तो का बनता है आपका के से, का पे कोई भी मात्रा नहीं ए। और स बनता है एस से, स पे भी कोई मात्रा नहीं ए। अम्मा बनता है यम से, इस पे भी मात्रा नहीं लेकिन ए नहीं लगाएंगे, यह लिखा गया है कसम। उसके बाद भीगना, तो भा बनता है आपका बी एच से, किससे बनता है बच्चों? बी एच से, और यहाँ बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। ग बनता है आपका जी से, यह हो गया भीग। उसके बाद ना बनाएंगे एन से, ना पे आ की मात्रा ए, यह लिखा गया भीगना। उसके बाद पल के, तो पा बनता है पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं ए, एल से लिखेंगे लॉ, यह हो गया पल। उसके बाद का बनाएंगे के से, का पे की मात्रा ई, यह लिखा पल के। उसके बाद सवेरा, तो स बनता है आपका एस से, सा पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए लगा दीजिएगा। उसके बाद वाह बनेगा आपका वी से, वाह पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। और रा बनता है आर से, रा पे आ की मात्रा ए, लिखा गया सवेरा। उसके बाद धड़कन, तो धड़ का लिखेंगे बाद में कन का, धड़ बनेगा कैसे? धा का बनता है डी एच से, किसे बनता है बच्चों? डी एच से, अब कोई मात्रा नहीं तो ए। अड़ा बनाएंगे आपका डी से, यह हो गया धड़। और का बनेगा के, का पे कोई मात्रा नहीं ए, और ना बनेगा एन से, यह लिखा धड़कन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बीच में ए नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हम जैसा पढ़ते हैं बच्चों वैसा ही लिखते हैं, ठीक, इसलिए हम यहाँ ए नहीं लगा सकते। उसके बाद लिखा पनाह, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा ए। हा बनता है यच से, लिखा है पनाह। उसके बाद मधुर, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे छोटाऊ की मात्रा, सॉरी माँ पे कोई मात्रा नहीं ए। धा बनता है आपका डी और एच से, धा पे छोटाऊ की मात्रा तो यू लिख दीजिएगा। और र बनता है आर से, ये लिखा गया है मधुर। उसके बाद यादगार, तो याद का लिखेंगे बाद में गार का, तो कैसे? तो या बनता है आपका वाई से, या पे आ की मात्रा ए। द बनेगा डी से, यह हो गया याद। उसके बाद गार का, गा बनेगा जी से, गा पे आ की मात्रा ए, आर से र, लिखा है यादगार। उसके बाद बेताबी, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे ए की मात्रा तो लिखेंगे ई। त बनता है टी से, ता पे आ की मात्रा तो ए। अब बा बनता है बी से, अब बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। यह लिखा गया है बेताबी। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप आसानी से कोई भी अंग्रेजी का बड़ा से बड़ा शब्द हो, कठिन से कठिन शब्द हो, आप उसे बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का अंग्रेजी आपको लिख के बताना है कि इन दोनों शब्दों का अंग्रेजी क्या होगा। कमेंट में लिख के बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा। आपको इस तरीके से और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।